नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। खबर कुछ समझ में नहीं आ रही। गिरफ्तार पुतिन हो रहे हैं और दिन पूरे यूक्रेन के हो रहे हैं। ये कैसे संभव है यार? अगर गिरफ्तारी है पुतिन की तो संकट रूस पे होना चाहिए, यूक्रेन पे कैसा? इस सारी बात की जब आप जड़ में जाएंगे तो एक चीज समझ में आएगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी बुद्धि में कुछ बोलते हैं कि शायद टोना टोटका कुछ हो गया होगा। अब ये कुछ का कुछ बोलने लगे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। कहावत ये भी है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ यानी शहर की तरफ जाता है। और दूसरी बात, अगर इसको जियो पॉलिटिक्स में लागू करूं तो ये कह सकता हूं कि यूक्रेन की मौत आई है, अब ये रशिया की तरफ दौड़ रहा है। कहानी का सार ये है कि जब व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में दावोस में जब ये बोल रहे थे, स्विट्जरलैंड के दावोस में, तो बहुत कुछ कहने का इनका मन था। और ये जो जो भाषण इन्होंने अपने मुंह से निकाला, उसको सुन के तो इनके साथी देश भी नीचे गर्दन करके सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या कुछ सस्ता नशा करके आया है क्या? ये मन में जो आया वो कह दिया, और जो कह दिया उसको बिना सोचे समझे ये कहा कि इसके फ्यूचर परिणाम इनको क्या हो सकते हैं और क्या मिल सकते हैं। ऐसा आखिर में क्या कह दिया? क्योंकि जब ये भाषण को सुना तो एसीबी प्रद्युम्न जो है वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तो कहा कि भाई अरे कोई चुप कराओ यार इसको, ये बहुत बोल रहा है, पता नहीं कौन सा नशा करके आया है। अब ये सस्ता नशा कैसे है ये भी सिद्ध हो जाएगा। जिस टाइम पे ये भाषण दे रहे थे, इनको याद आ गई निकोलस मादुरो की, जो कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनको अगवा करने का कह लीजिए, गिरफ्तार करना कह लीजिए, डिटेन करना कह लीजिए, अमेरिका ने कर लिया। और ये बहाने से लेके चले गए कि यहां पे एक ड्रग कार्टेल जो है वो काम कर रहा है, और ड्रग्स को हम तो खैर दुनिया के हितकारक हैं, दुनिया के लिए अच्छा करने ही हम आए हैं, तो हम इनको गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। तो इनकी याददाश्त में लेकर के इन्होंने एक बात कह दी। वो बात ये कही कि भाई जब मादुरो जो है, जब वो जेल में हो सकते हैं, बट नॉट पुतिन, जेलेंस्की सजेस्ट रशियन प्रेसिडेंट शुड बी अरेस्टेड। अब ये अरेस्ट करने की बात कह रहे हैं कि रशियन प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना चाहिए। खबर जो है वो कल यानी 22 जनवरी 2026 रात को 8:48 पे टाइम्स ऑफ इंडिया पे खबर पब्लिश होती है। अब आप जरा सोचिए, ये सस्ता नशा नहीं तो और क्या है? रशियन प्रेसिडेंट को, उस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं जिनके आगे डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से। और हर उस मोर्चे पे जिसमें फाइट 2022 में शुरू हुई थी, रशिया एज ले रहा है। साथ में खड़ा हुआ कौन है? ट्रंप जो है वो कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी, अब पुतिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये उसी ट्रंप से उसी पुतिन को गिरफ्तार करवाने की बात कर रहे हैं। तो शायद यहां पे क्या है, मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है। जिस समय पे अलास्का 2025 शांति समझौते की वार्ता के लिए दोनों देशों के राष्ट्रपति मिले थे अलास्का के अंदर 2025 अगस्त में, उसी समय से लेके आज तक ट्रंप की हर एक एक्टिविटी में यह चीज झलक रही थी कि डिप्लोमेटिकली पुतिन ने शायद इस जिन को बोतल में बंद कर दिया है। हर एंगल पे हाथ खड़ा है और जी पूरी तरह से सरेंडर है। फिर वो यूक्रेन को ये कह दिया कि नाटो में एंट्री नहीं देंगे। बहुत सारी बातें हुई है। इसके अलावा ग्रीनलैंड को परेशान करना, नाटो नेशंस के साथ में अलग बिहेवियर, न्यू सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी आई है 2025, उसको देकर के एक रशिया के लिए पॉजिटिविटी, अपने साथ ही यूरोप के लिए नेगेटिविटी, ये सब देख के भी अक्ल अगर मारी जा रही है तो फिर सर शक होता है कि ये राष्ट्रपति जो एक कॉमेडियन थे, इन्होंने शायद डिप्लोमेसी, ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी कॉमेडी समझ के ये बैठ गए हैं। और इनकी तरफ से इनको तोहफे में क्या मिला? क्या लिया इन्होंने तोहफे में? तोहफे में लिया बाबा जी का ठुल्लू। कुछ नहीं मिला। वही बात है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। सब कुछ साफ है। आज के हालात यूक्रेन के ये हो चुके हैं कि इस पूरे ठंड के माहौल में, क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो पूरा लगभग ठंड में सिकुड़ चुका है, वहां पे लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इस बात का दर्द ट्रंप ने भी दर्शा दिया है कि हम बड़े तकलीफ में हैं, और वहां की जनता जो है वो ठंड से मर रही है, लोगों की जाने जा रही है बड़ी तादाद में। लेकिन ठीक है साहब, नेतृत्व अगर कुशल हाथों में नहीं होता तो देश का यही हश्र होता है। आपके विचार क्या है बताइएगा। और जिस नाटो को लेकर के जो बात कह रहे थे, ये अगस्त 2018 में ही इन्होंने चीख चिल्ला के कह दिया था कि हम एंट्री नहीं देंगे। लिखा है साफ, ट्रंप टू जेलेंस्की, अबेंडन नाटो होप्स एंड क्रीमिया बिफोर पीस टॉक्स, रशिया सिग्नल्स रेडीनेस टू हैंड ओवर 31 पीपल इवन एज वॉर रैग्स ऑन। कब की खबर है? 18 अगस्त 2025 के। उसके बाद में इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डाल दिया था। इसमें इन्होंने साफ कहा था कि भाई देखो, युद्ध अगर रोकना चाहे ना जेलेंस्की, तो आज रुक सकता है। कौन?
जेलेंस्की। ऑनर्स जो है, जिम्मेदारी है, वो किस पर डाल दी गई थी? जेलेंस्की के ऊपर। और नाटो के लिए साफ कहा था नाटो में एंट्री नहीं देंगे, टेरिटरी का स्वैप जो है वो होके रहेगा। इतना कुछ समझने के बाद में भी उस राष्ट्रपति के दिमाग में यही चीज घूम रही है कि रशिया के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करो। लगता है जैसे कोई एक दिल टूटा आशिक होता है ना, एक जिद पाल के बैठा है, नहीं जी ये तो मैं पाके रहूंगा। देखिए आगे आगे होता है क्या। ये अमेरिका ने अभी रिसेंटली जो ग्रीनलैंड के ऊपर स्टेप लिया है उसको लेके कितना प्रोएक्टिव, और एक वही नाटो नेशन, डेनमार्क क्या है, एक नाटो नेशन है, नाटो नेशन के साथ में जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी के साथ ही देश है आपके ब्रिटेन, उसी नाटो के अंदर जो अपने चागोस आइलैंड जो हिंद महासागर में है, जिसके अंदर डियागो गार्सिया आइलैंड के ऊपर इनका मिलिट्री बेस है, ये उसके पक्ष में, मतलब जो उस एक सॉवरेन नेशन के ऊपर दादागिरी अब कर रहा है, उसके बाद में साफ कह दिया है कि भैया अब तो हम ग्रीनलैंड बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले किसी भी कीमत पे, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। अब साहब इन सारी चीजों के बीच में जब बात ऐसी आ गई है, दिल पे पत्थर ही मार दिया है कि इसे गिरफ्तार करिए। दाओस के बाद में इनकी मीटिंग होनी तय है, ये आमने सामने बैठने वाले हैं, और 4 साल में 2022 से आज 2026 चल रहा है, 4 साल में पहली बार ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन तीनों लीडर एक साथ आज ही मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग के पहले इन्होंने उकसा दिया जी ऐसा ऐसा है, आपको गिरफ्तार करवाया जाएगा। अब इसका परिणाम क्या हो सकता है? परिणाम क्या होगा सर? सब कुछ स्पष्ट है। ऐसे ही कुछ बयानबाजी नवंबर 2025 में भी की गई थी, इसके बदले में रशिया ने जो यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव में, और खार्किव एक शहर और है, उसमें इतनी जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी कि वहां पे दिन में दिवाली मन गई थी साहब। आसमान में चकाचौंध उन बम बारूद की थी, बिल्डिंगें ढहा दी गई थी। उनको होश नहीं था इस चीज का कि हमारे ऊपर ये हुआ तो हुआ क्या, ये आखिर कहर ढहाया तो ढहाया किसने। अब यहां पे रशिया के साथ में सीन क्या है वो तो खैर आपके सामने स्पष्ट ही है, डिप्लोमेटिकली कितना ये एज लेके बैठा है। उसके बावजूद और ये सारे सिग्नल जो है वो सकारात्मक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो टेरिटरी के ऊपर स्वैप वाली बात है वो निश्चित होनी तय है। यूक्रेन की टेरिटरी रशिया के पास में जाएगी, ना उसे टेरिटरी मिलेगी, ना उसे नाटो की मेंबरशिप मिलेगी। अब साहब यहां पे मीटिंग रूस, यूक्रेन और अमेरिका में आज 4 साल में पहली बार मीटिंग है, अबू धाबी में मिलने वाले हैं। पर यहां हालत देखिए, एक तरफ रशिया, अब मान लीजिए मीटिंग में बैठते भी तो हो सकता था रशिया उसको कंसिडर करता, हो सकता है टेरिटरी के ऊपर उसकी सॉवरेनिटी को एनक्रोच करने के फैसले को त्याग देता, हो सकता है कोई मीडिएशन का रास्ता निकलता। अब आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं भाई हमारे फेवर में निर्णय लो, उसके पहले उसे 4 गाली देके मीटिंग में बिठा रहे हैं, और यहां पे जिद क्या करे बैठे हैं कि जेलेंस्की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, ना तो हम जगह देंगे, हमारी जो क्रीमिया है वो भी वापस दे दो। दूसरी बात यह है कि ट्रंप सुनो ना, इसे गिरफ्तार करो, मादुरो को तुम ले गए। अब उस मूर्ख को कोई समझाए कि मादुरो में और पुतिन में अंतर है, रांगे में और सोने में बहुत अंतर होता है। अब ये खैर अब इससे क्या ही कहेंगे सर, शुरू में वही बात है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, किस फ्लो में ये बह रहे हैं। अब यहां पे क्या सारी चीजें चल रही है, जेलेंस्की के एक बयान है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ है, उसमें ये कह रहे हैं कि भाई देखो हमारा जो सिक्योरिटी गारंटी का जो दस्तावेज है ना वो लगभग रेडी है, अमेरिका की जो कांग्रेस है, नहीं वहां की जो एक तरह से संसद है वो उसे पारित कर दे, और हमारा भी जो पार्लियामेंट है उसे पारित कर दे, तो हमारे बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन वो हो उसके पहले पहले वो राजपाल यादव नहीं था, हाँ शू चाहे तमे चौली, हाँ मांगू छू, तो मांगू छू ये देखो क्या मांगता है, बोलता है भैया हवाई सुरक्षा करने के लिए मिसाइलें भी चाहिए। ये हथियारों के लिए पहले मना कर चुके, पर अब ठीक है मांगा तो कुछ भी जा सकता है। तो यहां पे हवाई हमले किस पे करने हैं? रशिया पे। ये मांगी है मिसाइलें कि साहब हमें मिसाइल दे दो। दूसरी तरफ इन सारी बैठकों के बीच में रशिया जो है आज मीटिंग करके इनसे क्या डिमांड करेगा वो देखो, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 2 मैप ऊपर नीचे दिख रहे हैं। ये 2022 फरवरी के अटैक के पहले का वीडियो, मतलब ये इमेज है जो लोहानस्क का और डोनेटस्क का कुछ छोटा हिस्सा उसके हक में था, उसने कब्जा कर लिया था रशिया ने। लेकिन उसके बाद में लोहानस्क, डोनेटस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन, ये चारों ही स्टेट लगभग 100% कवरेज ले चुका है, लगभग 100%, और क्रीमिया इसके पास में 2014 से है। अब यहां पे बात आ रही है कि डोनेटस्क को मेनली रशिया बोलता भैया इसे तो 100% खाली करो। अब 100% की जिद है, रशिया कहता है ये तो कतई खाली ना करूं, ये सारी टेरिटरी मुझे चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि नाटो में एंट्री तुम्हारी नहीं होगी।
अब एक तरफ जो माहौल बन रहा है मीटिंग के पहले, अगर कहीं कोई सकारात्मकता की उम्मीद होती, उसको भी पोंछा मार के फिनाइल से धो दिया है जेलेंस्की ने। तो इसमें बेहतरी जो है वो रशिया की है और रशिया की बेहतरी में हिंदुस्तान की बेहतरी छिपी हुई है। अब यहां पे इस मीटिंग के बाद में जेलेंस्की को क्या मिलेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसको बहुत कुछ मिल चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आज वही खबर जो है वो लगता था कि उसके ऊपर सेपरेट एक डिस्कशन किया जाए, लेकिन सोचा कि नहीं, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल हो जाता, तो इसमें मर्ज करके मैं आपको बता देता हूं। ये जो साहब यहां बैठे हैं ये बहुत पैसे का लालची इंसान है, और इस जब से ये प्रेसिडेंट हुए हैं, आज इनका एक बयान और है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 2 बार ज्यादा प्रेसिडेंट बनने की इजाजत नहीं देता। अगर ऐसा होता तो मैं अमेरिका का तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाला, प्रेसिडेंट बनने वाला पहला राष्ट्रपति बन जाता, और मुझे बड़ा गौरव होता इस देश का गौरवशाली राष्ट्रपति होने का। गौरवशाली देश का राष्ट्रपति नहीं, देश का गौरवशाली राष्ट्रपति होने का गौरव जो है वो इस देश को मिलता कि मेरे जैसा राष्ट्रपति उनको मिलता। अब साहब ठीक है, कितना समय हुआ इनको दोबारा आए? बहुत लंबा समय, आई थिंक साल भर के लगभग होने लगेगा। उसके बावजूद यहां पे राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर फैमिली बिजनेस बढ़ाया है। एक साल में संपत्ति 12,800 करोड़ रुपए बढ़ी है। 12,800 करोड़। सर ये 1 करोड़ को 12,800 जगह रखते हैं तो ये रकम बनती है 12,800। और आश्चर्य की बात तो ये भी है कि भारत में भी 8 प्रोजेक्ट जो हैं वो उनके चल रहे हैं। इसीलिए जो है मोदी हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। ध्यान रखिएगा सर, आर्थिक संबंध जो होता है ना, रोकड़ा जेब का किसी का भी हो, वो बड़ी तकलीफ देता है कि भैया देश तो पीछे, अपना धंधा नहीं खराब हो जाए। खैर 12,800 साहब ने तो कमा लिए। अब रशिया और यूक्रेन के बीच क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। एनालिसिस कैसा लगा जरूर से बताइएगा, साथियों के साथ में शेयर करिएगा। और हां, आप यदि इस विचार रखते हैं कि भाई वाकई में भारत में ट्रंप के बिजनेस की वजह से ट्रंप भारत को लेकर थोड़ा लिबरल है और मोदी जी के तारीफ के कसीदे गढ़ता है, तो इस विचार पे आपका क्या मत है कमेंट करके बताइएगा। ओपिनियन ओपन है, आप पॉजिटिव, इसके नेगेटिव जो भी आपका ओपिनियन रहे जरूर से डालिएगा। किसी और वीडियो के साथ फिर इसी चैनल पे मुलाकात करूंगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।